रही। एक अदृश्य दीवार से अवरुद्ध वह दूसरी तरफ की दुनिया को साफ साफ देख सकती थी, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की वह बस पार नहीं कर सकी। दूसरा रास्ता आजमाते हुए उसने कुछ और भी डरावना देखा। दो बुजुर्ग एक घर के सामने खड़े थे। उसने जानकारी मांगने के लिए पास जाने की कोशिश की, लेकिन पारदर्शी बाधा ने उसे फिर से रोक दिया। वह चिल्लाई, पुकारा, जिद की। उस जोड़े ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे कि समय उन पर रुक गया हो। सबसे अजीब बात यह थी कि नल खुला हुआ था, पानी बूढ़े आदमी के हाथों से बह रहा था, फिर भी वह हिला नहीं। उसके बगल वाली महिला बिल्कुल वैसी ही थी। डरी हुई वह कांपते हुए पीछे हटी, झोपड़ी की ओर वापस भागी, और केवल इसलिए शांत हो सकी क्योंकि वह अकेली नहीं थी। एक वफादार कुत्ता उसके साथ था। 3 महीने बीत गए। वह बुजुर्ग जोड़ा ठीक उसी स्थिति में रहा, बिना किसी बदलाव के। इसका कोई मतलब नहीं था, कोई भी मृत शरीर इतने लंबे समय तक ऐसा नहीं रहेगा। उसने फैसला किया कि उसे वहां से भागने की जरूरत है। वह कार में बैठी, एक्सीलेटर पर पूरा जोर लगाया और अदृश्य दीवार से पूरी ताकत से टकरा गई। कार पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसका माथा फट गया, खून बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पहाड़ पार किए, खड़ी ढलानों पर चढ़ी, हर संभव रास्ते की कोशिश की। फिर भी चाहे वह कहीं भी गई, अंत में उसने भागने का विचार छोड़ दिया, यह स्वीकार करते हुए कि वह हमेशा के लिए वहीं फंसी रहेगी। उसने जमीन पर खेती करना शुरू कर दिया। उसने आलू लगाए। जब उसे मांस खाने का मन करता, वह अपनी बंदूक उठाती और कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करने जाती थी। एक दिन उसने दरवाजे पर एक आवाज सुना तो उसे बारिश में भीगी एक बिल्ली मिली। उसने उस जानवर को अपना लिया। समय के साथ और भी जानवर दिखाई दिए, लेकिन कुत्ता ही था जो हमेशा उसके साथ रहा। उसके लिए वह अब सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वह उस नरक में मात्र भावनात्मक सहारा था। 1 साल बाद जब वह पहाड़ पर जीवन के अनुकूल हो चुकी थी, कुछ बदल गया। एक शिकार से लौटते हुए कुत्ते ने कुछ महसूस किया और बेतहाशा भागने लगा। वह उसके पीछे भागी। तब उसने कुछ अविश्वसनीय देखा। एक इंसान। पूरे 1 साल में उसने इससे पहले कि वह जश्न मना पाती, उसे सदमा लगा। वह आदमी पूरी तरह से पागल हो चुका था। हड्डियों का ढांचा मात्र और कुत्ते को भोजन समझ रहा था। बिना सोचे उसने अपनी बंदूक उठा ली। जब कुल्हाड़ी जानवर पर लगने ही वाली थी, उसने ट्रिगर दबाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने बेजान कुत्ते को गले लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपने साथी को अपने हाथों से दफनाया। फिर वह उस आदमी को देखने के लिए वापस गई। वह भी मर चुका था। बिना किसी भाव के उसने उसके शरीर को चट्टान से नीचे फेंक दिया। कुत्ते की मौत ने उसके अंदर बची आखिरी गर्मी भी छीन ली। उसने जीने की सारी इच्छा भी छीन ली। उस क्षण से उसने जुनूनी तौर पर एक डायरी लिखना शुरू कर दिया। उसने जो कुछ भी जिया उसे दर्ज किया। हर फांसा हुआ